हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 रिलेशन फंक्शन। आपको बता दूं, अब तक हम पढ़ चुके हैं सेट्स के बारे में। कितने टाइप्स के सेट होते हैं हमारे पास, सबसेट, नल सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है ना। और हम इसके बाद हमने पढ़ा इंटरसेक्शन, यूनियन एंड इन दोनों के प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ एंड क्लोजर प्रॉपर्टीज़ आल्सो, ठीक है ना। ये सब हम पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद में हमने डेली लाइफ पर कुछ क्वेश्चन करके देखे थे इंटरसेक्शन और यूनियन के बेस पर, वो फार्मूलेज बेस थे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिलेशन फंक्शन इन दिस चैप्टर। वी स्टडीज अबाउट रिलेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशन। आपको हम बता दें, डेली लाइफ में हमारे बहुत सारे रिलेशन हम जानते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन, फादर एंड सन्स का रिलेशन, टीचर एंड स्टूडेंट्स का रिलेशन। बट इन दिस मैथमेटिक्स आल्सो सेम रिलेशन। फॉर एग्जांपल स्मॉल एम इज़ लेस देन स्मॉल एन, यानी कोई नंबर एम है जो छोटा है किससे, एन से, ये भी एक रिलेशन है। अ लाइन एल इज़ इंटरसेक्ट लाइन एम, और a line is intersect sorry a line is L is parallel to line B. So many kinds of examples of relations. इस तरह से मैथमेटिक्स में भी रिलेशन हो सकते हैं। ये सब बेटा जो रिलेशन होते हैं ऑर्डर्ड पेयर के होते हैं। ये रिलेशन देखिए, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दो ऑर्डर है, एक ब्रदर है एक सिस्टर, तो पेयर बन चुके हैं यहाँ पर। इसी तरह से लाइन एम और लाइन एल, दो पेयर बन चुके हैं। तो ये जो पेयर है, सबसे पहले इसी पेयर में जो हमारा डेफिनेशन आता है वो आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, व्हाट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट। So Cartesian product given to non-empty set P and Q, and the product of P cross Q is called the Cartesian products. And the elements in Cartesian product is in the form of pair of elements. So let's start our chapter Cartesian products. ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। देखिए क्या क्या डेफिनेशन, गिवन टू एम्प्टी सेट पी एंड क्यू, द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस की इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट पी एंड क्यू। देखिए मैथमेटिकली, यानी कि हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको। देखिए पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू, इफ़ एलिमेंट ऑफ पी इज स्मॉल पी एंड एलिमेंट ऑफ क्यू इज स्मॉल क्यू, तो तब हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, पी कोमा क्यू, सच डेट पी बिलोंग्स टू कैपिटल पी एंड क्यू बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू। ये हमारे सेट की सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर पी एंड क्यू क्या है, वेयर द एलिमेंट of set P is small p and the element of set Q is Q। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल लेते हैं कोई। देखिए एनसीईआरटी ने एग्जांपल लिया, उसी एग्जांपल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। क्या कहा उन्होंने, अ सेट ए, क्या दिया उन्होंने, रेड ब्लू, एंड सेट बी क्या कहा उसने, बी कोमा सी कोमा एस। अब हमें इसकी क्या फाइंड करनी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करनी है। सो द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ए क्रॉस बी। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट कह दी, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट पी एंड क्यू, यानी कि दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स का पेयर क्या कहलाता है, उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाती है। देखिए रेड का पेयर बी के साथ एक सेट हो जाएगा, रेड पेयर बी के साथ, फिर रेड का पेयर किसके साथ, यानी कि इस एलिमेंट की इन सब के साथ एक एक पेयर, ओके। फिर इसके साथ सी का पेयर बन जाएगा, एंड फिर रेड एलिमेंट का
किसके साथ, एस के साथ पेयर बन जाएगा, यानी कि ए एलिमेंट के हर एलिमेंट बी के हर एलिमेंट के साथ एक पेयर बनाएगा। ओके, इसी तरह से आगे चलेंगे तो आगे क्या देखिए, ब्लू किसके साथ, बी के साथ फिर एक पेयर बनाएगा। इसी तरह से ब्लू कलर किसके साथ बनाएगा, सी के साथ बनाएगा। एंड इसी तरह से ब्लू कलर किसके साथ, एस के साथ बनाएगा। क्लियर, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है हमारी। ओके, इफ़ नोट करके लिखे, इफ़ आइदर P or Q is the null set, then P cross Q will also be a null set, and will also be a null set या empty set। that is P cross Q is equal to 0। 0 नहीं, 5 लिखेंगे, 0 तो एक सेट हो जाएगा फिर, तो 5 को विदाउट ब्रैकेट लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ पॉइंट्स और पढ़ते हैं। देखिए, पॉइंट नंबर 1 आपको समझा चुके थे हम। अगर पी और क्यू नल सेट है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, नल सेट होगा एक। सेकंड पॉइंट कहता है टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल इफ़ दे ओनली, if and only if the corresponding first element are equal and the second element are also equal। ordered pair are equal कहने मतलब है कि ऑर्डर्ड पेयर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ये सिर्फ एक और एक सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा। वो कंडीशन क्या है, एलिमेंट आर इक्वल एंड द सेकेंड एलिमेंट आर इक्वल। फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड सेकेंड एलिमेंट आर इक्वल, यानी कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट जो इक्वल होनी चाहिए और सेकंड एलिमेंट का इक्वल होनी चाहिए, तो तभी ऑर्डर पेयर क्या होगा, इक्वल होगा हमारा। ओके बेटा, इसी तरह से थर्ड कह रहा है इफ़ देयर आर पी एलिमेंट इन ए एंड क्यू एलिमेंट इन बी। बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, पी है इसके अंदर, ए के अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट क्यू है बी के अंदर, देन देयर विल बी पी क्यू एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, पी। फॉर एग्जांपल सेट ए में कितने एलिमेंट है, 3 है ना, और सेट बी में कितने एलिमेंट है, 4। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिख रहा हूँ, एग्जांपल क्या है हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट बी इज इक्वल टू कितना, 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो गए, 3 × 4 इज इक्वल टू 12 एलिमेंट हो गए। बेटा ये एग्जांपल समझ ले रहे हैं, यहाँ पर मैंने बॉक्स में बना दिया इसको एग्जांपल को, ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड है। इसी तरह से पॉइंट नंबर 4 कहता है इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट एंड आइदर ए और बी इज़ एन इनफाइनाइट सेट, यदि ए और बी क्या नॉन एम्प्टी सेट हो और ए और बी में से कोई एक इनफाइनाइट सेट हो, तो ए क्रॉस भी वहाँ होगा। ओके बेटा, तो इसी तरह से आगे देखिए पॉइंट नंबर 5 ए क्रॉस ए, यानी कि 3 सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी, यानी कि हर सेट का एक एक एलिमेंट का ऑर्डर ट्रिपलेट्स, यानी कि देखिए सेट ए का ए एलिमेंट, सेट बी का ए एलिमेंट, सेट सी का एक एलिमेंट, यानी कि अगर तीनों सेट ए है तो ए बी सी क्या हुआ, सेट तीनों सेट के एलिमेंट है ये। ओके, हेयर ए बी सी इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर ट्रिपलेट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की। अब स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है, इफ़ पी इज इक्वल टू ए बी सी एक सेट है, क्यू इज इक्वल टू आर एक अदर सेट है, फॉर्म द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्यू एंड क्यू पी, यानी कि एक सेट बनाना है हमें पी क्रॉस क्यू का, एक सेट बनाना है क्यू क्रॉस पी का। एंड आर दीज टू प्रोडक्ट्स आर इक्वल, क्या ये दोनों से जो निकल कर आएगा सेट, यानी ये दो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगी वो क्या, उसके सेट क्या वो सेट इक्वल हो गए या वो दोनों प्रोडक्ट इक्वल होगी, देखते इक्वल होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, पी क्रॉस, पहले तो लिख लेते हैं गिवन क्या दिया है, गिवन P इज इक्वल टू ए बी सी एंड Q इज इक्वल टू आर, सो P क्रॉस Q इज इक्वल टू
देखिए हर एलिमेंट, क्योंकि हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा। एवरी एलिमेंट्स ऑफ पी पेयर विद द एलिमेंट्स ऑफ क्यू, ए कोमा आर, बी कोमा आर एंड सी कोमा आर। इसी तरह से आपका क्यू क्रॉस पी, यानी कि आर सभी के साथ एक एलिमेंट, इन पी के सभी एलिमेंट के साथ एक ऑर्डर पेयर बनाएगा। तो आर कोमा ए, आर कोमा बी, आर कोमा सी। अब ये देख के बताना है हमें क्या ये इक्वल है, यानी कि ये और ये क्या इक्वल है। तो बेटा ये इक्वल नहीं है, बिकॉज हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहती है टू ऑर्डर्स पेयर आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ इट द कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल टू द सेकेंड एलिमेंट। भैया देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये देखिए पी क्रॉस क्यू का फर्स्ट एलिमेंट और क्यू क्रॉस पी का फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग है। इसका ए है, इसका आर है, तो क्या ये कभी इक्वल हो जाएगा? ये और ये कभी इक्वल हो जाएगा? ये और कभी ये इक्वल हो जाएगा? जब ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं हो रहे हैं तो क्या पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस पी इक्वल हो जाएगा? हैंस पी क्रॉस क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू क्रॉस पी। ये हमारा आंसर आ चुका है। देखिए एलिमेंट फिर भी सेम है, लेकिन इनका जो सीरियल है वो सेम नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये क्या है, नॉट इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, अब एग्जाम्पल थर्ड करते हैं। क्या किया था एग्जाम्पल थर्ड? एग्जाम्पल नंबर सेज दैट लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एक्सेट एंड बी इज इक्वल टू 3 4 another set and c is also another set 4 5 6. Okay, find first part. A क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले आपको बेटा क्या निकालना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, पहला पार्ट है आपको ये। तो इसके अंदर आपको पहले इंटरसेक्शन निकालना है बी एंड सी के बीच में। तो पहले सेट लिख लेते हैं। सेट क्या है मेरे पास, ए क्या दिया है हमें 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 3 and 4 and c is also 4 5 6. So first of all we find b intersection c. Sorry, ये b intersection c है। इसे दोबारा लिख देते हैं, गलत हो गया ये। b इंटरसेक्शन c। आपको हमने बताया था इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों सेट में जो कॉमन हो उसका एक सेट बन जाता है, वो सेट क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन का सेट कहलाता है। फॉर एग्जांपल बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। देखिए पहले बी निकला मैंने 3 4 इंटरसेक्शन 4 5 6। क्या कॉमन इन दोनों में, ओनली 4 कॉमन है। तो बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 4। क्लियर स्टूडेंट्स, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है आपसे, आया ना। अब आपसे क्या कह रहा है, अब आपको निकालना ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन सी, ये तो फाइंड करना था आपको। अब आप सीधा कर सकते हैं। एक एलिमेंट क्या है 1 2 3, क्रॉस करना है आपको। बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट क्या है 4। अब आपका क्या ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या आएगा, ऑर्डर्ड पेयर each elements of A will with each elements of B intersection C। देखिए 1 4 2 4 3 4। गुड, इट इज़ माई आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। अब पार्ट नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर सेकंड कह रहा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1 2 3
मल्टीप्लाई बी के एलिमेंट क्या है 3,4. सो ए क्रॉस बी इज 1,3 1,4 2,3 2,4 3,3 3,4. क्लियर. इसी तरह से नाउ वी विल फाइंड ए क्रॉस सी. 1 2 3 क्रॉस सी क्या है हमारे पास 4 5 6. सो 1,4 1,5 1,6 2,4 2,5 2,6 and 3,4 3,5 3,6. ये क्रॉस सी आ गया. नाउ लास्ट टर्म क्या निकालना है हमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी. सो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट करूँगा. इंटरसेक्शन क्या होता है बेटा कॉमन होता है. कॉमन क्या क्या है देखिए 1,4 कॉमन है. 1,3 भी है क्या कॉमन 1,3 है इसके अंदर नहीं बेटा 1,3 कॉमन नहीं है. सो 1,3 इज नॉट इन दिस सेट. कॉमन क्या है हमारे पास 1,4 इसमें भी है 1,4 इसमें भी है. सो सबसे पहले 1,4 ये आया. 2,3 है कहीं नहीं 2,4 ये रहा 2,4. 3,3 है कहीं इसके अंदर नहीं 3,4 3,4 इज आल्सो हेयर. ये सेकंड आंसर आया हमारा. क्लियर. इस तरह से आपको अदर पार्ट भी करने हैं. सर चलिए मैं एक पार्ट और करा देता हूँ. पार्ट नंबर 3. 4 आप खुद करेंगे. पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है ए क्रॉस बी यूनियन सी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बी यूनियन सी फाइंड करना पड़ेगा. बी यूनियन सी इज इक्वल टू बी सेट 3,4 सॉरी यूनियन सी 4,5,6. तो सो बी यूनियन सी इज इक्वल टू 3 4 5 6. बी यूनियन सी हमने आपको बताया था कि एलिमेंट रिपीट नहीं हो गए. सारे एलिमेंट बी यूनियन सी में आ जाएंगे दोनों सेट के. जितने भी सेट का आप यूनियन निकालेंगे सब एलिमेंट एक ही सेट में आ जाएंगे. लेकिन एलिमेंट रिपीट नहीं हो गए. देखिए 4 यहाँ पर रिपीट हो तो 4 रिपीट नहीं किया हमने यहाँ पर. ओके स्टूडेंट्स. नाउ वी विल फाइंड ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू व्हाट इज ए इज 1,2,3 and cross what is B union C 3 4 5 6. So we will find Cartesian product of both sets 1,3 1,4 1,5 1,6 and 2,3 2,4 2,5 2,6 and now 3,3 3,4 3,5 and 3,6. This is our answer A cross B union C. Okay students. इसका फोर्थ पार्ट आप खुद करें स्टूडेंट्स. एंड स्टूडेंट्स बाकी के एग्जांपल सेम एज है आप खुद करेंगे. ठीक है. और एक्सरसाइज 2.1 के जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो उतने क्वेश्चन फाइंड कीजिए आप. सॉरी
सॉल्व कीजिए जितने भी आप क्वेश्चन करते हो, और जहाँ वैल्यू फाइंड करा रहा है वहाँ वैल्यू फाइंड कीजिए। जैसे कि ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड करा रहा है, ए क्रॉस ए की वैल्यू फाइंड करा रहा है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने क्वेश्चन कर सकते हो, आपने कितना सीखा है यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, करिए आप अपने आप 2.1 कंप्लीट कीजिए।